और जो बच्चे हैंड राइज कर रहे हैं वो हैंड, ठीक है ठीक है ठीक है। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा आप सभी को पता है कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ के लिए, सब्जेक्ट यानी कि विषय गणित, और उसमें भी हम क्या पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुजों की सर्वांग समता, और उसके अंदर भी हमने कुछ चीज़ें की थी जिसके अंदर हमने कर लिया था कि एस 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 यानी कि भुजा। हमने क्या चीज कर ली थी लास्ट क्लास तक, हमने तीन चीजें कर ली थी कि पहला तो हमने कर लिया था एस 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 यानी कि भुजा 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 प्रतिबंध। दूसरा हमने पढ़ लिया था एस ए एस यानी कि भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। और तीसरा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जो आपको दिखाई दे रहा है, त्रिभुजों की सर्वांग समता यानी कि ए एस ए प्रतिबंध, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ए एस ए क्राइटेरिया। ठीक है, इतना सही बच्चों को याद है कि लास्ट क्लास में हमने इतनी सारी चीजें कवर कर ली थी। और लास्ट क्लास का हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। ए ऐसे सर्वांग समता में क्या होता है कि अगर हमारे पास में दो ट्रायंगल्स हों, अगर हमारे पास में दो ट्रायंगल हो, एक ये रहा ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल ये रहा, हमने पहले ट्रायंगल का नाम कर दिया ए बी सी, ए बी सी, और दूसरे ट्रायंगल का नाम हमने कर दिया पी क्यू आर। तो देखो ए ऐसे यानी कि कोण भुजा कोण यानी कि दो कोण बराबर हो और उनकी बीच की भुजा क्या हो, बराबर हो। मान लेते हैं ये कोण हमारे पास में 30 डिग्री का है और ये कोण हमारे पास में 40 डिग्री का है, और ये जो इन दोनों के बीच की भुजा है AC, ये हमने मान लिया कि हमारे पास में 3 सेंटीमीटर की है। तो इधर हमने मान लिया कि ये कोण 30 डिग्री का है, कोण P 30 डिग्री का है, ये वाला कोण हमने मान लिया 40 डिग्री का है, और इन दोनों के बीच की भुजा कितनी हो गई, हमने मान लिया 3 सेंटीमीटर है। तो दो ट्रायंगल हमारे पास में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी कि जो त्रिभुज होगा ABC, वो कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज। जल्दी से नाम टाइप करिए कि त्रिभुज ABC कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। जल्दी से बच्चे नाम टाइप करेंगे कि त्रिभुज ABC कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। ठीक है इशू, बाकी सभी बच्चे टाइप करेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज, यानी कि कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। बताइए कौन सा नाम लिख दें। ठीक है, बहुत सारे नाम आ गए हैं, सभी का नाम लिखा गया है PQR PQR PQR। खुशबू का नाम आया है RPQ। ठीक है, सभी का PQR आ रहा है, बाकी खुशबू का है RPQ। देखते हैं कि त्रिभुज ABC कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे, देखो ए पर तो कोई कोण यहाँ पर है ही नहीं, ए पर तो कोई कोण यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर कोई सा ऐसा वर्टेक्स यानी कि कोई सा शीर्ष ऐसा आपको दिख रहा है जहां पर कोई कोण नहीं है। आपने कहा यस सर हमें कोण, ऐसा शीर्ष आर दिख रहा है जहां पर कोई कोण नहीं है। तो आपने कहा ए की कोरस्पोंडिंग यानी कि ए की संगत तो आर हो गया। बी पर सर हमें कोण 30 डिग्री दिख रहा है, और यहाँ पर कोण कितना दिख रहा है, पी पर 30 डिग्री दिख रहा है। तो आपने कहा सर बी की जगह तो हम किसको दे देंगे, पी को दे देंगे। और आर यहाँ पर सी पर हमें 40 डिग्री दिख रहा है, और यहाँ पर 40 डिग्री हमें क्यू पर दिख रहा है। तो हम सी की जगह किसको दे देंगे सर, 40 डिग्री वाले कोण क्यू को दे देंगे। और कह देंगे जो कोण ये जो हमारे पास में त्रिभुज है ABC, वो सर्वांग सम है त्रिभुज RPQ के। इतना सभी को पता लगाना कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज RPQ के। जल्दी से अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करो, अगर नहीं समझ में आया तो जल्दी से एन टाइप करो कि ऐसा हमने क्यों लिखा है। ठीक है ठीक है, यानी कि सभी को समझ में आ गया, क्योंकि इनके क्या होते हैं कोरस्पोंडिंग पार्ट, यानी कि जो संगत कोण और संगत भुजाएं होती है वो बराबर होती है। और संगत कोण और संगत भुजाएं कब बराबर होंगी, अगर आपके त्रिभुज ABC में आपको बी पर 30 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है और वो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, तो आप इधर ऐसा शीर्ष लिखेंगे जिसपे 30 डिग्री का कोण बना हो और वो दूसरे नंबर पर हो। इधर आपको सी पर तीसरे नंबर पे 40 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर तीसरे नंबर पर ही एक ऐसा शीर्ष लिखोगे जिसपे 40 डिग्री का कोण होगा। और ए पर तो कोई कोण नहीं दिखाई दे रहा था, तो हमने इसलिए यहाँ पर क्या दे दिया, आर का नाम दे दिया कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज RPQ के। ठीक है, तो आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका जाता है, और आपको क्या करना है बच्चों, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करने के बाद में आपको कहाँ पर करना है आंसर, पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आप जल्दी से जाइए इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना, उसके बाद ही वोट करना। देखिए यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PRQ सर्वांग सम है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PRQ सर्वांग सम है, तो कोण PQR, तो कोण PQR का मान क्या होगा, तो कोण PQR का मान क्या होगा।
देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी अभी आपको समझाया गया था कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग हो जाते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं। संगत कोण और संगत भुजाएं कैसी हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PRQ सर्वांग है तो आपसे पूछा गया है कि कोण PQR का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, आपके पास में 15 सेकंड है। जल्दी से सभी बच्चे पोल के अंदर वोट करेंगे। अब आपके पास में 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब आपके पास में चैट सेक्शन ओपन किया जाता है। चैट सेक्शन में वही बच्चे सिर्फ ऑप्शन टाइप करेंगे। सिर्फ ऑप्शन, कि सर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है सपना, विवेक, प्रवीण, ठीक है, आरजू, दीपांशु, संजय, चाहत, लक्ष्मण, ठीक है। यानी कि लगभग लगभग सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं। आरती, ठीक है ठीक है, यानी कि सभी बच्चों के आंसर आ गए। अभी सब बच्चे सामने देखेंगे, देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखो कमेंट सेक्शन में तो ज्यादातर बच्चों के आंसर सही आए हैं, ज्यादातर के क्या, सभी के सही आए हैं। बट पोल सेक्शन में एक दो बच्चों ने गड़बड़ कर दी है कि उन्होंने इसके अंदर बी ऑप्शन भी डाल दिया है। अब वो बच्चे देखेंगे कि शायद उनसे गलती से टाइप हुआ है, चाहे जो भी हुआ है। ठीक है, आपको दिया गया था कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज PRQ सर्वांग है। तो आपने लिखा त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज PRQ के। तो आपसे पूछा गया था कोण PQR का मान क्या होगा। देखते हैं कोण PQR कौन सा है। जब आप कोण PQR बनाओगे तो आपने देखा कि कोण PQR तो हमारे पास में सर ये वाला है जो शीर्ष क्यों पर बना हुआ है। यानी कि आपसे पूछा गया है जी शीर्ष क्यों पर बना हुआ कोण है वो कितना है। शीर्ष क्यों पर बना हुआ कोण कितना है। आपने कहा सर जो कोण क्यों होगा वो तो कोण सी के बराबर होगा। आपने लिख दिया कि कोण सी और कोण क्यों आपस में बराबर होंगे। तो कोण सी कितना है हमारे पास में, 70 डिग्री। तो आपने कह दिया कि कोण सी तो सर 70 डिग्री है, इसीलिए इसीलिए कोण क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री। क्योंकि सी और क्यू आपस में क्या है, बराबर है। और ये किसके बराबर हो गया, यानी कि 70 डिग्री। ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया है। ठीक है, अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है, वो बच्चे ज्यादातर बताएंगे जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर बी, बच्चे माइक बंद कीजिए, जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर बी टाइप किया था उनको समझ में आ गया है ना। ठीक है, देखो टॉक्सिंग गेमिंग के नाम से जिनका भी नाम है, वैसे इनका नाम वही वही वही। केशव है। केशव केशव केशव। आप क्या नहीं करेंगे, आप एक ही बार टाइप करेंगे सिर्फ, ठीक है, बार बार टाइप मत कीजिए। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे, यानी कि हमने लास्ट क्लास तक तीन चीजें कवर कर ली थी। भुजा, कोई भुजा प्रतिबंध, कोई। बच्चे माइक बंद कर लीजिए। दूसरा हमने पढ़ा था भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। तीसरा हमने पढ़ा था कोण भुजा कोण प्रतिबंध। और आज हम पढ़ेंगे RHS प्रतिबंध। इसमें आर का मतलब होता है राइट एंगल यानी कि समकोण। आर का मतलब क्या होता है, राइट एंगल यानी कि समकोण। एच का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज जिसे आप कर्ण बोलते हो। और एस का मतलब क्या होता है, साइड, जिसे आप कोई भी एक भुजा मान सकते हो। ठीक है, और एच का मतलब हाइपोटेन्यूज जिसे आप कर्ण जानते हो। और आर का मतलब क्या होता है, समकोण। यानी कि आज हम पढ़ेंगे समकोण, कर्ण, भुजा, प्रतिबंध। ठीक है बच्चों, आज क्या पढ़ेंगे हम, समकोण, समकोण, कर्ण, भुजा, प्रतिबंध, यानी कि इसको शॉर्ट में बोला जाता है RHS क्राइटेरिया। अब आप एक चीज जानते हो, लास्ट क्लास में जब आपको पढ़ाया गया था त्रिभुजों के बारे में, तो आप सब चीजें जानते हो। जब आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था कर्ण कहाँ होता है, कर्ण सिर्फ समकोण त्रिभुज में होता है। कर्ण सिर्फ समकोण त्रिभुज में होता है। और कर्ण कौन सी भुजा कहलाती है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी कि जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक है, इतना सभी को याद होगा। अब आगे पढ़ते हैं कि ये प्रतिबंध क्या कहता है। ठीक है, कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, यानी कि कर्ण के अलावा कोई सी भी एक भुजा, कर्ण के अलावा कोई सी भी एक भुजा किसी अन्य समकोण त्रिभुज के कर्ण
और संगत भुजा के बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज आर एच एस प्रतिबंध से सर्वांग होते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए कि ट्रायंगल्स कैसे हो, त्रिभुज कैसे हो, समकोण त्रिभुज हो, राइट एंगल्स ट्रायंगल हो। उसके बाद में हम दूसरी चीज देखेंगे कि सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए यानी कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए। सबसे पहले क्या देखेंगे कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या देखेंगे कि उन दोनों समकोण त्रिभुज के कर्ण आपस में बराबर होने चाहिए। और तीसरे नंबर पे हम देखेंगे क्या कोई सी भुजा दूसरी भुजा के बराबर है। तब हमारे पास में तीन हो, यानी कि सबसे पहले तो देखेंगे समकोण त्रिभुज होना चाहिए, उसके बाद में कर्ण बराबर होने चाहिए, तब तीसरा देखेंगे कि बची हुई भुजाएं आपस में बराबर है या नहीं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दो त्रिभुज दिखाए गए हैं, त्रिभुज ए बी सी, और एक त्रिभुज दिखाया गया आपको पी क्यू आर। अगर इन दोनों त्रिभुज को देखोगे तो आपको देखो एक साइन दिखाया गया है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये साइन किसका होता है, ये 90 डिग्री का होता है। देखो आपको स्क्रीन पर एक साइन दिखाया गया है किन त्रिभुज के अंदर, कि यहाँ पर तो बी शीर्ष पर देखोगे तो ये कौन, ये एक निशान बना हुआ है, और आर शीर्ष पर एक निशान बना हुआ है, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हो, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हो 90 डिग्री का साइन होता है। कि ये कोण कैसे, ये त्रिभुज कैसे हैं, ये समकोण त्रिभुज है। फिर आपने इनकी सामने वाली भुजा देखी यानी कि कर्ण को आपने देखा कि क्या इस त्रिभुज का कर्ण और क्या इस त्रिभुज का कर्ण आपस में बराबर है। आपने कहा बिल्कुल बराबर है, क्योंकि इसकी लेंथ भी कितनी है ए, यानी कि इसकी लंबाई भी ए है और इसकी लंबाई भी कितनी है ए। अब आपकी क्या बची हुई भुजा, कोई सी भी भुजा, उनकी माप बराबर है। आप कहोगे हाँ सर, यहाँ भुजा एसी की माप, यहाँ पर भुजा पीआर की माप के बराबर है। यानी कि आप कह दोगे दोनों त्रिभुज कैसे हैं आपस में, सर्वांग सम है। दोनों त्रिभुज कैसे हैं आपस में, सर्वांग सम है। ठीक है। हाँ अभी सामने देखेंगे सभी बच्चे, कोई डाउट होगा तो हम आते हैं अभी। भतीजा माइक, पे कर दो, नोट कर रहे थे। ठीक है ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माइक, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी सब बच्चे माइक बंद रखेंगे। बच्चे माइक ओके बंद सर, कर दो। डन। ठीक है माइक बंद कर दीजिए। देखिए कि आपको यहाँ दिखाया गया है कि ये त्रिभुज एबीसी है, एबीसी, और आपको यहाँ दिखाया गया है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है। आप देखोगे त्रिभुज, बच्चे माइक बंद कर लो प्लीज। त्रिभुज एबी, देखो माइक बंद करोगे या फिर हमें ही बंद करना पड़ेगा, प्लीज माइक बंद कर लिया करो। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में आप देखोगे कि यहाँ पर जो कोण हमें दिखाया गया है समकोण दोनों के, यानी कि आपके 90 डिग्री के कोण बराबर है, यानी कि दोनों समकोण त्रिभुज है। फिर आपने कहा कि इनके जो हाइपोटेन्यूज यानी कि जो इनके कर्ण है वो आपस में क्या है, बराबर है, और दोनों की लेंथ कितनी है, 13 सेंटीमीटर। आपने कहा इन दोनों के कर्ण बराबर है और लेंथ कितनी है, 13 सेंटीमीटर। उसके अलावा इनकी एक एक साइड बराबर है, 5-5 सेंटीमीटर। तो इसलिए आपने कह दिया कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर आपस में क्या है, सर्वांग सम है। कौन से प्रतिबंध से, आर एच एस प्रतिबंध से। ठीक है। अब आप सामने देखेंगे से बच्चे, कृष्णा के नाम से जिस बच्चे ने भी क्लास ज्वाइन कर रखी है, अगर वो कमेंट के अंदर अननेसेसरी चीजें लिखे रहेंगे, लिखते रहेंगे, तो क्लास से बाहर निकाल देंगे और क्लास के अंदर फिर उनको एंट्री नहीं देंगे। ठीक है। प्लीज ऐसी चीजें मत किया करो। देखो सामने देखो, आपको यहाँ पर अगर ऐसा दे दिया जाए कि ये जो आपके पास है 5 सेंटीमीटर की भुजा है, अगर हम इसको यहाँ से हटाकर 5 सेंटीमीटर यहाँ लिख दें, बच्चे माइक बंद करो। ठीक है। अब आप बताइए हमें, क्या त्रिभुज, इस चीज को हटा दें हम, इस चीज को मान लो ये है ही नहीं। अब आप हमें बताओ क्या त्रिभुज एबीसी, क्या त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। जल्दी से सभी बच्चे टाइप करें वाई या फिर एन। अगर ये भुजा हमने 5 सेंटीमीटर नीचे लिख दी होती तो क्या त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। सभी बच्चे बताएंगे, या तो वाई टाइप करेंगे या एन टाइप करेंगे। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों का एन आ गया है कि ये सर्वांग सम नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा एक और ऑप्शन हम देते हैं, सामने देखेंगे सभी बच्चे, ये तो पहला हो गया। अभी हम ग्रीन कलर से एक और चीज लिखते हैं, सभी बच्चे यहाँ देखेंगे, ये तो पहला पार्ट हो गया। अभी आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका आंसर देंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज। अगर हम देखें कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज, यहाँ तो हमारे पास में आर आ जाएगा। ठीक है। और जो ए बी है वो किसके बराबर है, हमारे पास में पी क्यू के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, क्यू पी आ जाएगा। अभी सभी बच्चे बताएंगे क्या त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज क्यू पी आर के। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि हाँ सर ये तो ठीक है,
ये वाला तो ठीक है, और ये वाला क्या था, एन, यहाँ पर इसका एन था कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने कहा सर यहाँ पे तो वर्टेक्स सी पर 90 डिग्री है और यहाँ पर आर पर 90 डिग्री है, ये बात ठीक है। आपने कहा सर जो ए बी भुजा है 13 सेंटीमीटर, वो क्यू पी के बराबर है, ये भी ठीक है। और जो ए सी भुजा है 5 सेंटीमीटर, वो क्यू आर के बराबर है 5 सेंटीमीटर। लेकिन पर यहाँ जो ए सी भुजा थी 5 सेंटीमीटर, वो यहाँ पर पी आर के बराबर नहीं थी, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग नहीं थे। यानी कि सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अभी हम आपका कमेंट सेक्शन बंद कर देते हैं, और सभी बच्चों को सामने की स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देगा, और आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है? तो पहले आप इसको अच्छे से देखिए, और देखने के बाद सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे इसका, पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है? तो क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांग सम है? आप जल्दी से देखिए क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांग सम है। आपके पास में सिर्फ 10 सेकंड है, क्योंकि आसान सा एक क्वेश्चन है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, जो बच्चा अपना ऑप्शन कर रहा है पोल के अंदर, वो अपना ऑप्शन भी याद रखेगा कि उसने कौन सा ऑप्शन वोट किया है। ठीक है? तभी तो समझ में आएगा कि उसने गलत किया था तो उसको सही समझ में आया कि नहीं आया। अब जल्दी से जाइए और चैट सेक्शन में जल्दी से टाइप करेंगे कि हाँ सर हम, अरे वाई टाइप नहीं करना, ए और बी टाइप करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है? यानी कि चैट सेक्शन में जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं वो सभी के सही हैं, बट पोल सेक्शन में किसी बच्चे का गड़बड़ कर गया था। ठीक है? अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे कि क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांग सम है। अब देखते हैं सर्वांग सम के लिए ये दोनों त्रिभुज हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं। कि दोनों त्रिभुज समकोण है, आपने कहा सर यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, दोनों ही समकोण त्रिभुज है। ठीक है? क्या दोनों ही त्रिभुज के समकोण यानी कि 90 डिग्री के सामने वाले कर्ण बराबर है? आपने कहा सर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर कर्ण है, और यहाँ पर भी कितना कर्ण है? आपने कहा सर यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर का कर्ण है, यानी कि इनके कर्ण भी बराबर है। यानी कि एक तो आरएचएस में देखा जाए, आर एच एस में, यानी कि इनके राइट एंगल बराबर है, 90 डिग्री के हैं दोनों, और इनके हाइपोटेन्यूज भी बराबर है। क्या कोई सी भी साइड बराबर है? आपने कहा यस सर, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिख रहा है, और यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर दिख रहा है, और आप कह दोगे कि दोनों त्रिभुज क्या है आपस में सर्वांगसम है, और इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम। जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करें अगर उनको समझ में आ गया है, और जिस बच्चे ने पोल सेक्शन में बी ऑप्शन वोट किया था वो भी बताएं कि उनको समझ में आ गया है कि नहीं आया है। ठीक है? यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, अभी आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका जाता है। आपको स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन दिखाया गया है, आप इसको सॉल्व करें अच्छे से, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप पोल के अंदर जल्दी से वोट। ठीक है, पहले आप इसको अच्छे से सॉल्व करना। देखिए क्या दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर आपको, कि यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज क्यू आर पी सर्वांगसम है, यदि त्रिभुज एबीसी तथा क्यू आर पी सर्वांगसम है, तो क्यू आर की लंबाई क्या होगी? तो क्यू आर की लंबाई क्या होगी? देखो, हाँ हम आपको ना क्वेश्चन को समझने का टाइम देते हैं। आपके पास में पूरे 30 सेकंड हैं कि आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें और तब वोट करें। कुछ बच्चे वोट बस ऐसे ही देख के कर रहे हैं, डायग्राम को देखकर। डायग्राम को देखकर वोट नहीं करना, यानी कि जो चित्र आकृति आपको दिखाई गई है उनको देखकर वोट नहीं करना। क्वेश्चन को भी पढ़ लेना कि क्या लिखा हुआ है। यदि त्रिभुज एबीसी तथा क्यू आर पी सर्वांग है, यदि एबीसी क्यू आर पी सर्वांग है, तो क्यू आर की लंबाई क्या होगी? सिर्फ हमें देखना नहीं है कि आकृति कैसी दिख रही है, दिखावे पर नहीं जाना है। अब हम आपका काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं कि अब आपके पास में कितने सेकंड है, 20 सेकंड है। ठीक है, बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने वोट किया है, मतलब बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। जो बच्चे वोट कर रहे हैं वो अपना ऑप्शन भी याद रखें कि सर हम तो ये वाला ऑप्शन लिख कर आए हैं। ठीक है? ताकि जब हम समझाएं तो उनको पता भी लगे कि उनकी गलती कहाँ पर थी, क्योंकि सभी ऑप्शन आ गए हैं। ए भी आया है, बी भी आया है, सी भी आया है, डी भी आया है, तो सभी बच्चे अपना अपना ऑप्शन भी याद रखेंगे। तो अब आपके पास में 15 सेकंड है। अब आपके पास में 10 सेकंड है। 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और जल्दी से जाएं सभी बच्चे, कमेंट सेक्शन में सिर्फ अपना ऑप्शन टाइप करेंगे, ए बी या सी। बच्चे माइक बंद रखेंगे सभी। देखो इस बार कमेंट सेक्शन में डी भी आया है, सी भी आया है, बी भी आया है, ए भी आया है। यानी कि सभी बच्चे अपना ऑप्शन ध्यान रखेंगे कि सभी बच्चे ने कौन सा ऑप्शन दिया है। और अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो साफ साफ लिखा गया है यहाँ पर कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग समय त्रिभुज क्यू आर पी के। यानी कि आपने कहा सर जो त्रिभुज ए बी सी है, नीचे लिख देते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग समय त्रिभुज क्यू आर पी के। आपसे पूछा गया था क्यू आर की लंबाई बताइए, क्यू आर की लंबाई बताइए, तो आपने कहा सर क्यू आर तो ये रहा, क्यू आर तो ये रहा, और जो इसकी लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, ए बी के बराबर। यानी कि आपने कहा ए बी और क्यू आर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब क्यू आर तो यहाँ तो नहीं दिख रहा डायग्राम में कितना है, चलते हैं एबीसी के पास में। क्या यहाँ पर हमें ए बी के अंदर ए बी पता है कितना होगा? आपने कहा सर यहाँ तो ए बी भी नहीं पता कितनी होगी। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है तो क्यू आर की लंबाई तो ए बी के बराबर होगी, और ए बी तो हमें नहीं पता कितनी है। अब मान लेते हैं कि ए बी हमारे पास में ये एक समकोण त्रिभुज की क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो आपने क्या पढ़ा था, आपने पाइथागोरस तो पढ़ा था कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, उसका स्क्वायर, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और आप इसके अंदर इस चीज का यूज करके आंसर दोगे। ठीक है, अब देखिए आप सामने सभी बच्चे स्क्रीन पर कि आप इसी चीज का इस्तेमाल करोगे और आप अपना आंसर दोगे। आपने कहा जो कर्ण है वो हमारे पास में कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर लंब, यानी कि ये तो हमें निकालना है, हमने इसको एक्स मान लिया तो हमने कहा एक्स का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिखाई दे रहा है हमें, 4, आपने कहा 4 का स्क्वायर। अभी सभी बच्चे टाइप करेंगे कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से। यशपाल गुज्जर देखो आपस में बात नहीं करनी है। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, से बच्चे 4 का वर्ग 4 का स्क्वायर जल्दी से टाइप करेंगे कितना होता है। ठीक है नेहा, ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया x² + 16। अब आप कहोगे कि जो सर जो एक्स स्क्वायर का मान होगा वो तो हो गया 25 - 16, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का मान हो गया वो हो गया 9। अब आप एक ऐसी संख्या सोचिए जिसका स्क्वायर 9 होता है, यानी कि आप कहोगे कि सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3 के स्क्वायर के बराबर, और दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर एक्स का मान कितना हो गया है, 3। यानी कि इसका तो सही आंसर कितना है, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ए बी जितना भी होगा वही हमारे पास में क्यू आर होगा, और आपने कह दिया कि क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई है, 3 सेंटीमीटर। अब सभी बच्चे बताएंगे हमें कि उनको ये चीज समझ में आ गई है या नहीं आई है। सभी बच्चों ने, किसी ने ए भी किया था, किसी ने सी भी किया था, किसी ने डी भी किया था, बी तो बहुत कम बच्चों ने किया था। ठीक है, यानी सभी बच्चों को समझ में आ गया कि इसका बी आंसर क्या है, सही है, और सभी का वाई टाइप हो गया है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में कि ये हमने क्या चीज पढ़ लिया कि ये हमारे सारे प्रतिबंध खत्म हो गए हैं, यानी कि त्रिभुजों की सर्वांग समता आपका खत्म हो गया है। और त्रिभुजों की सर्वांग समता का हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, त्रिभुजों की सर्वांग समता का अगली क्लास में यही यही टेस्ट होगा, स्क्रीन पर ही से बच्चे ऑप्शंस टाइप करेंगे, सिर्फ कमेंट सेक्शन में 4 क्वेश्चन आपको दिखाई जाएंगे अलग अलग टाइप के। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, पॉलीगन, जिसको हम बोलते हैं बहुभुज। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लगा लेंगे जल्दी से, जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हो, कि त्रिभुजों की सर्वांग समता के बाद में आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है आज ज्योमेट्री के अंदर, पॉलीगन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बहुभुज। अब देखना बहुभुज क्या होता है, यानी कि बहुभुज किसको बोलते हैं, तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई सरल बंद आकृति, सरल बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब देखो एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर सरल, हम इसको भी बहुत अच्छे से बताएंगे कि सरल का मतलब क्या है। लेकिन पर यहाँ पर एक पहले, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप महत्वपूर्ण बिंदु लिखकर लिख लेना कि तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई बंद आकृति, तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई बंद आकृति। ये आप अच्छे से जानते हो, बंद आकृति खुली आकृति क्या होती है, और तीन या तीन से अधिक रेखाखंड भी आप जानते हो। अगर हमारे पास में सिर्फ दो ही रेखाखंड हो, क्या दो रेखाखंड से हमारे पास में बंद आकृति बन सकती है?
आप कहोगे सर नहीं बन सकती। आप कहीं पर भी बना लो, दो रेखाखंड से एक बंद आकृति तो नहीं बन सकती। यानी कि हमारे पास में कम से कम तीन रेखाखंड होने चाहिए। और जब हमारे पास में तीन रेखाखंड हो जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। तो सभी बच्चे बताएंगे हमें, क्या त्रिभुज एक बहुभुज है? जल्दी से बच्चे टाइप करेंगे, क्या त्रिभुज एक बहुभुज है? आप जल्दी से वाई या एन टाइप करेंगे, क्या त्रिभुज एक बहुभुज है? तो सही बच्चों को आ गया यस, क्योंकि तीन भुजाओं से यानी कि तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई सरल आकृति को बहुभुज कहते हैं। यानी कि इतना आपको पता लग गया है कि त्रिभुज क्या एक बहुभुज है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है कि ये हमारे पास में क्या है, तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति है। और इसको हमने नाम दे दिया एबीसी, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। और ये कितने रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति है? अगर इसके अंदर रेखाखंड देखोगे तो कितने रेखाखंड है? आप कहोगे सर इसके अंदर रेखाखंड है हमारे पास में, आप काउंट करोगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ और सात। आप क्या कह दोगे? सर इसके अंदर तो सात रेखाखंड है। कितने रेखाखंड है इसके अंदर? सात। ठीक है। इसी तरीके से क्या ये भी एक हमारे पास में तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई बंद आकृति है? आप कहोगे यस। यानी कि स्क्रीन पर जितने भी दिखाए गए हैं ये सभी बहुभुज है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़े से आगे, यानी कि इसका मतलब क्या है, इस वर्ड सरल का मतलब क्या है। देखो, सरल वर्ड का मतलब है कि आपके पास में कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने कहा एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा और पांच भुजा। यानी कि आप ये जानते हो जो स्टार से बनती है हमारे पास में, क्या ये बहुभुज है? जल्दी से टाइप करो, क्या ये बहुभुज है? बस आपको वाई और एन टाइप करना है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं। आपका क्या मन कर रहा है ये बताओ हमें। यानी कि ये सभी बच्चों को बहुभुज लग रहा है, वाई ज्यादातर बच्चों का है। खुशबू का आंसर सही है कि उन्होंने एन टाइप किया है कि ये बहुभुज नहीं है। बस यही चीज समझाने के लिए हमने आपसे पूछा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कि हमने यही चीज समझाने के लिए आपसे पूछा था कि बहुभुज है कि नहीं। देखो, इसके अंदर दो तरीके की आकृति होती है। एक तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सरल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सरल। और ये क्या है? जटिल है। ये क्या है? जटिल है। जटिल का मतलब क्या है? कि ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि देखो यहाँ पर जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड एक, दो, तीन, ये रेखाखंड एक दूसरे से सिर्फ एक शीर्ष पर मिल रहे हैं, एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो रेखाखंड है, वो रेखाखंड सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं पर काट किसी को नहीं रहे हैं, प्रतिच्छेद किसी को नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी जितने रेखाखंड है वो सभी एक दूसरे से एक शीर्ष पर मिल रहे हैं, ये प्रतिच्छेद किसी को नहीं कर रहे। लेकिन जब आपने इसको बनाया तो आपने इस भुजा को ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, और जब आपने इसको ऐसे बनाया तो ये इस भुजा को प्रतिच्छेद करके गया है। और जब प्रतिच्छेद करके जाता है तो वो किस में नहीं आता? वो सरल फिगर में नहीं आता। यानी कि वो सरल आकृति का पार्ट नहीं है, और इसलिए ये बहुभुज का पार्ट नहीं है। अब ये बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया है कि सरल आकृति वो होती है जिसके अंदर रेखाखंड एक दूसरे को सिर्फ शीर्ष पर मिलते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, काट कर नहीं जाते। ठीक है। यानी कि सभी सभी को समझ में आ गया है। अब जल्दी से बताओ कि ये जो स्टार है बनाया गया है, क्या ये बहुभुज है? तो वाई टाइप करो, अगर ये बहुभुज नहीं है तो एन टाइप करो। यानी कि जितनी भी सरल बंद आकृति होती है वही बहुभुज होती है। ठीक है। यानी कि सभी को समझ में आ गया है कि ये बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये सरल नहीं है, ये जटिल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। और इसलिए ये क्या नहीं है? ये बहुभुज नहीं है। ठीक है। यानी कि आपको आगे क्या दिखाया गया है कि कुछ महत्वपूर्ण बहुभुज, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीगन्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। यानी कि इसके अंदर, बच्चे माइक बंद करो प्लीज। और बच्चे, कृष्णा कृष्णा, आप ना इसी टाइम पर आके ये क्या कर देते हो? ठीक है। देखो ऐसा मत क्या करो, कुछ समय के बाद कृष्णा का रोज डेली माइक ओपन होता है इसी टाइम पर आकर। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बहुभुज यानी कि सम इंपॉर्टेंट पॉलीगन्स। यानी कि आपका एक पॉलीगन है जिसकी कितनी भुजाएं हैं? तीन। आप कहोगे एक, दो, तीन। इसकी तीन भुजाएं हैं, इसीलिए इसका नाम है त्रिभुज। क्या नाम है इसका? त्रिभुज। इसकी कितनी भुजाएं हैं? आप कहोगे सर इसकी तो चार भुजाएं हैं, एक, दो, तीन, चार। और इसका नाम क्या है? चतुर्भुज। क्या नाम है इसका? चतुर्भुज। और इसकी कितनी भुजाएं हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। इसकी पांच भुजाएं हैं, इसका क्या नाम है? पंचभुज यानी कि पेंटागन। और इसकी कितनी भुजाएं हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। इसका नाम है षष्ठभुज यानी कि हेक्सागोन। यानी कि आपको इतना याद होना चाहिए कि सर जिसके अंदर तीन भुजाएं होती है उसको त्रिभुज, ट्रायंगल बोलते हैं।
जिसके अंदर 4 भुजाएं होती हैं उसको चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जिसके अंदर 5 भुजाएं होती हैं उसे पंचभुज पेंटागन बोलते हैं। और जिसके अंदर 6 भुजाएं होती हैं उसे षष्ठभुज यानी कि उसको हेक्सागन बोलते हैं। और ये आपके 9th और 10th में यूज होने वाले, यानी कि आपकी 9th की क्लास की किताब में और 10th क्लास की बुक में ये आपके यूज होने वाले क्या है, कुछ महत्वपूर्ण पोलीगन है। जैसे कि आपको पता है आपकी क्लास में तो 9th में सारा का सारा ट्रायंगल त्रिभुज और पूरा का पूरा आपको चतुर्भुज पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जो आपके चैप्टर है 7 8, इनके अंदर तो आपको यही चीजें पढ़ाई जा रही है। आपका चैप्टर 7 8 यही है, त्रिभुज और चतुर्भुज। ठीक है। और बाकी ये पेंटागन और हेक्सागन है, यानी कि जो आपके पंचभुज और षष्ठभुज है, ये भी आपके कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं कुछ ना कुछ आकृतियों के अंदर। ठीक है। अब देखते हैं हम, इतना सभी को याद हो गया। देखो ये चीजें सभी को पता है, ये कि शीर्ष क्या होता है। आपने जब एक ट्रायंगल को पढ़ा था तब भी आपने पढ़ा था कि सर जहां दो भुजाएं आपस में मिलती है वहां एक शीर्ष बनता है। जहां दो भुजाएं आपस में मिलती है, सर ये भुजा थी हमारे पास में, ये भुजा थी, ये जहां पर भी मिली एक शीर्ष बन गया। सर एक भुजा ये थी हमारे पास में, एक भुजा ये थी, ये दोनों भुजाएं जहां मिली वहां पर एक शीर्ष बन गया। सर एक भुजा ये थी, एक भुजा ये थी, ये दोनों भुजाएं जहां मिली वहां पर एक शीर्ष बन गया। और जहां पर दोनों भुजाएं मिलती है वहां शीर्ष तो बनता ही बनता है, साथ में एक कोण भी बन जाता है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। यानी कि शीर्ष भी तीन होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, और तीन ही इसके अंदर क्या होते हैं, कोण होते हैं। यानी कि जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही शीर्ष होते हैं, उतने ही कोण होते हैं। या फिर आप ये कह दो कि सर जो शीर्षों की संख्या होती है और जो भुजाओं की संख्या होती है और जो कोणों की संख्या होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। यानी कि जो शीर्षों की संख्या होती है, जो भुजाओं की संख्या होती है और जो कोणों की संख्या होती है वो बराबर होती है। अगर आपसे एक छोटी सी आकृति दिखा करके ऐसा कह दिया जाए, एक छोटी सी आकृति दिखाई आपको, ये रही, और आपसे कह दिया जाए कि बताओ इसके अंदर कितने शीर्ष हैं। बच्चे बच्चे माइक बंद करो। ठीक है कृष्णा, आपको हम क्लास से निकाल ही देते हैं क्योंकि आपका माइक बार बार ओपन हो रहा है। जल्दी से टाइप करो कि क्लास से बाहर निकाल दिया जाए क्या, या फिर अब माइक बंद ही रहेगा। जल्दी ओपन करो कृष्णा, एक बार माइक हमारे कहने से ओपन करो। ठीक है। अगर देखो अगली बार आपका माइक खुला कृष्णा किसी भी वजह से, चाहे वो गलती से चाहे वो जानबूझकर, आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है। देखो, अगर आपसे ये छोटी सी आकृति दिखाकर आपसे पूछा जाए बताओ इसके अंदर कितनी भुजाएं हैं, तो आप कह दोगे सर इसके अंदर 5 भुजाएं हैं। आपसे शीर्ष पूछ लिया जाए तो जितनी भुजाएं उतने ही शीर्ष हैं। आपसे कोण पूछ लिया जाए तो जितनी भुजाएं उतने ही क्या है इसके अंदर, कोण भी है। ठीक है। तो यानी कि आपको शीर्ष, भुजाएं और कोण सारी चीजें पता लग गई कि जो हमारे पास में पोलीगन होते हैं, यानी कि जो हमारे पास में बहुभुज होते हैं, उनके अंदर जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण और उतने ही शीर्ष भी होते हैं। ठीक है। अब हमें ये बताइए जो स्क्रीन पे दिखाया गया है जो व्रत है, क्या व्रत एक बहुभुज है। आप कहोगे सर व्रत एक बहुभुज नहीं है। व्रत एक बहुभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो आपके इसके अंदर इसको शीर्ष गिन पा रहे हो कि इसके अंदर कितने शीर्ष हैं। क्या कोई गिन के बता पा रहा है कि कितने शीर्ष है? ना तो आप शीर्ष बता पा रहे हो, ना ही आप बता पा रहे हो कि इसके अंदर कितनी भुजाएं हैं, और ना ही आप बता पा रहे हो कि इसके अंदर कितने कोण है। ना तो इसके अंदर शीर्ष है, ना भुजा है, ना ही इसके अंदर क्या है, कोण है। तो आप कह दोगे कि इसके अंदर सारी चीजें ही नहीं है, इसलिए हम क्या कह देते हैं कि जो हमारे पास में व्रत होता है वो क्या नहीं होता है, एक बहुभुज का पार्ट नहीं होता है। आपको याद रखना है कि व्रत बहुभुज नहीं होता है, व्रत बहुभुज नहीं होता है। ठीक है। कल को आपको पेपर में मिलेगा, मतलब जब आपका एग्जाम होगा, कि बताओ निम्न में से, यानी कि जो नीचे आकृति दी गई इनमें से कौन बहुभुज नहीं है, तो आप सबसे पहले व्रत पर ही लगाओगे कि व्रत बहुभुज नहीं है। दूसरा, अगर आपको कोई जटिल, अगर आपको कोई जटिल यानी कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स फिगर दिख जाती है तो आप उसको भी लगा दोगे कि ये भी हमारा क्या नहीं है, ये भी हमारा बहुभुज नहीं है। तो इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है, तो वो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर इतनी सारी चीजें समझ में आ गई है। और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे ताकि उस बच्चे से पूछा जा सके। ठीक है। यानी कि सभी बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गई है। तो अगर सारी चीजें समझ में आ गई है तो अब आपका थोड़ा सा चैट सेक्शन बंद किया जाता है कुछ समय के लिए, और आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई जाएगा, और आप सभी को पता ही है कि उसका आंसर सबसे पहले कहाँ करना है, पोल के अंदर जाकर करना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से सोल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, आपको पोल के अंदर करना है। तो क्या नीचे दिखाई गई आकृति एक बहुभुज है? क्या नीचे दिखाई गई आकृति एक बहुभुज है? तो आपके पास में 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जो बच्चा जो भी ऑप्शन
वोट कर रहा है या टाइप करेगा, उसको अपने ऑप्शन भी याद रखने हैं, ताकि जब क्वेश्चन समझाया जाए तो वो अपने आप को चेक कर सके कि उसने सही आंसर किया था या गलत किया था, और वो उन सब चीजों को समझ सके। ठीक है, अब आपके पास में 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब जल्दी से जाइए बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर, चैट सेक्शन के अंदर, और अपना ऑप्शन टाइप करना है, ए या बी। ठीक है, यानी कि ज्यादातर ऑप्शन तो, कुछ बच्चों का ए भी आया है, जैसे यशपाल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बच्चे रिपीट कर रहे हैं, अभी से बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे, से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कि नीचे दिखाई गई आकृति एक बहुभुज है। हमने आज ही पढ़ा था और अभी पढ़ा था कि बहुभुज के अंदर अगर ये वाली फिगर याद है सभी को, कि अगर ऐसे भुजा बना दी जाए, कि इस तरीके से बना दी जाए, क्या ये बहुभुज होता है? तो आपका ये बहुभुज नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब आपने भुजाओं को बनाया तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके जा रही थी, इसलिए आपने कहा था कि ये बहुभुज नहीं है, इसलिए तो मना किया था आपने। अब देखते हैं इसके अंदर कि जब आपने इस फिगर को बनाया था, बना लेते हैं इस फिगर को, ऐसे करके बनाया, ऐसे करके बनाया, यहां तक ठीक था, यहां तक ठीक था, यहां तक ठीक था, लेकिन फिर जब आपने इस भुजा को जोड़ा तो ये क्या कर गई? पहली वाली भुजा को प्रतिच्छेद कर गई। यानी कि आप क्या कहोगे? ये जो आपको आकृति दिखाई गई है, ये आकृति तो बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये तो क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है अभी तक, तो वो जल्दी से टाइप करे एन, और अगर समझ में आ गया है सभी को तो जल्दी से वाई टाइप करो। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वन टाइप करे, ताकि उससे पूछा जा सके कि कहाँ पर अभी भी उनको प्रॉब्लम है। और ये टॉक्सिक गेमिंग के नाम से बच्चा ये ना तो वाई टाइप, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब आ गया इनका भाई, हर बार यू ही टाइप कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है आरती। अह, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं विवेक। से बच्चे सामने देखेंगे, यानी कि आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से सभी बच्चों को सामने अच्छे से देखना है और नोट्स अच्छे से बनाने हैं, और जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको जवाब भी अच्छे से देने हैं। और ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही नहीं, ये आपको हायर क्लासेस में भी बहुत ज्यादा, यानी कि जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाओगे, ठीक है, ठीक है, कि आपका बाई मिस्टेक हो गया था टॉक्सिक गेमिंग के नाम से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको हमेशा याद रखनी है कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। अब ये इंटीरियर और एक्सटीरियर सुनकर आपको ट्रायंगल की याद आ जानी चाहिए, कि इसे ट्रायंगल्स में हमने इंटीरियर भी पढ़ा था और ट्रायंगल में हमने एक्सटीरियर एंगल्स भी पढ़ा था। यानी कि बहुभुज के बाह्य और अंतः कोणों की माप, और उनका भी क्या पढ़ेंगे हम? उनका योग पढ़ेंगे, कि अगर बाहर के कोणों को जोड़ा जाए, देखो ये रहा कोणों की मापों का योग, कि अगर बाहर के कोणों को जोड़ा जाए तो कितना योग होगा, और अगर अंदर के कोणों को जोड़ा जाए तो कितना योग होगा। और बहुभुज आप जानते ही हो कि क्या चीज होती है बहुभुज, यानी कि तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से मिलकर या फिर घिरी हुई सरल आकृति, यानी कि बंद आकृति, सरल बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि बाह्य कोणों की योगों का माप, यानी कि बाह्य कोणों की मापों का योग। किसी बहुभुज किसी बहुभुज की सभी बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। यानी कि अगर आपको कोई भी बहुभुज दे दिया जाए, यानी कि अगर आपको कोई भी बहुभुज दे दिया जाए, तो उसके जितने भी बाह्य कोण होंगे, उनके जो उनके जो एंगल्स का योग होगा, यानी कि कोणों का जो मापों की योग होगी, वो कितनी होगी? 360 डिग्री होगी। और बच्चे इसको इंपोर्टेंट लिख लो, देखो, इसको क्या लिख लो? मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो, सॉरी, इसको क्या लिख लो? मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो, यानी कि अति महत्वपूर्ण लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट। सर नोट्स बना लिए इसके अभी। ठीक है, हाँ। तो आपको क्या करना है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना है। देखो ये फिक्स होता है 360। बच्चे माइक, परवीन कुमार के नाम से जिन्होंने भी ऐड, चलो ठीक है परवीन, आपको क्या करें, मजबूरी में बाहर ही निकालना पड़ेगा। सर ये इंटीरियर एंगल 180 नहीं होते ना सभी के।
नहीं 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 नहीं, वो अलग अलग होते हैं। आते बस 2 मिनट रुको, हम सामने आते हैं और दोनों की ही प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। अभी तो हमने सिर्फ बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो बच्चे सामने देखेंगे कि जो हमारे पास एक्सटीरियर प्रॉपर्टी होती है ना, वो ये होती है कि वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो भुजाओं के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि कितनी भुजाएं हैं। चाहे 3 भुजा हो, चाहे 4 भुजा हो, चाहे 5 भुजा हो, चाहे 6 हो, कितनी भी भुजाएं हो, उसके बाहर के जितने भी कोण होंगे सभी का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ये आप इंपॉर्टेंट नोट के अंदर याद कर लो, लिख लो नोट्स के अंदर। हम आते हैं सारी चीजों पर क्लियर करने के लिए। देखो, अगर हमारे पास में कोई बहुभुज है जिसके अंदर 3 भुजाएं हैं, अगर ये त्रिभुज है हमारे पास में ए बी सी, और ये एक बहुभुज है हमारे पास में जिसके अंदर 4 भुजाएं हैं, इसके अंदर कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। तो सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कुछ डाउट जो होंगे मन में आ रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे अपने आप ही। देखो, अगर हम इसको लिख दे नाम ए बी सी डी, तो सबसे पहले तो मन में यही डाउट होगा कि सर किसी भी बहुभुज के अंदर बाहर के कोण होते कितने हैं? तो बाहर के कोण उतने ही होते हैं जितने उसके अंदर शीर्ष होते हैं, या फिर उसके अंदर जितनी भुजाएं होती हैं। जैसे कि त्रिभुज है, इसके अंदर 3 शीर्ष या 3 भुजाएं हैं, तो इसके अंदर कितने बाहर के कोण होंगे? आपने कहा इसको आगे बढ़ा दो, तो एक बाहर का कोण यहां बन जाएगा। चलो दूसरे कलर से बना देते हैं। देखो, अगर आपने इसको आगे बढ़ाया तो एक बाहर का कोण यहां बन गया, आपने इसको आगे बढ़ाया तो एक बाहर का कोण यहां बन गया, और आपने इसको आगे बढ़ाया तो एक बाहर का कोण यहां बन गया। यानी कि एक त्रिभुज के पास में 3 बाहर के कोण है, 1 2 3। आप कहोगे सर अंदर के भी तो 3 है, हाँ, क्योंकि 3 ही शीर्ष है, 3 ही भुजाएं हैं। जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही शीर्ष होते हैं, उतने ही अंतः कोण होते हैं, और उतने ही बाह्य कोण होते हैं। यानी कि इस त्रिभुज के अगर तीनों बाहर के कोण जोड़ दिए जाए तो उनका योग कितना होगा? 360 डिग्री। इसी तरीके से अगर ये चतुर्भुज है, आपने इसकी एक भुजा को ए बी को ऐसे आगे बढ़ा दिया, आपने बीसी को ऐसे आगे बढ़ा दिया, आपने सीडी को ऐसे आगे बढ़ा दिया, और आपने एडी को ऐसे आगे बढ़ा दिया। यानी कि इसके कितने बाह्य कोण बन गए? आप कहोगे सर इसके भी 4 बाह्य कोण बन गए। एक कोण बाहर का, दूसरा कोण बाहर का, तीसरा कोण बाहर का, और ये चौथा कोण बाहर का। यानी कि जितनी शीर्ष हैं, जितनी भुजाएं हैं, उतने ही बाहर के कोण हैं। और बाहर के सभी कोणों का योग कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। कितना हो गया? तीन सौ तीन सौ साठ डिग्री साठ ठीक है। तो ये रहा। अगर आपके पास में पंचभुज होगा, जैसे इसकी स्क्रीन पे कितनी भुजाएं दिखाई गई है? 5, कि ये रहा 1 2 3 4 5, इसकी 5 भुजाएं हैं। तो इसके बाहर के एंगल भी कितने बनेंगे? 5। ये रहा एक कोण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और अगर आप पांचों को जोड़ दोगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5, तो सभी का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ये भुजाओं के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि भुजाएं हमारे पास में 3 है, 4 है, 5 है या 6 है। भुजाएं कितनी भी हो, सभी के बाहर के कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब इतना अगर समझ में आ गया कि सभी के बाहर के कोणों का माप, यानी कि जो बाहर के कोण होंगे उन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। वो भुजाओं पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि भुजाएं कितनी है, भुजाएं 3 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो। अच्छा, हमारा एक क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखेंगे सभी बच्चे, और हमारे क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करेंगे। अभी कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करना बंद कीजिए। अच्छा, ये बताओ कि अगर किसी अगर किसी बहुभुज की 2 भुजाएं हो, अगर किसी बहुभुज की 2 भुजाएं हो, तो उसके बाहर के जो कोण होंगे उनका योग कितना होगा? जल्दी से टाइप करो। अगर किसी बहुभुज की 2 भुजाएं हो तो उसके जो बाहर के कोण होंगे उनके कोणों का योग कितना होगा? वेरी गुड दीपांशु, बाकी बच्चे भी टाइप करो। सर दो भुजाएं नहीं हो सकती। हाँ, देखो वेरी गुड, सभी बच्चों का 360 आने लगा। अरे ये तो बताओ, 2 भुजाओं से मिलकर कौन सा बहुभुज बनेगा? मतलब इतना तो सुना ही नहीं कि 2 भुजाओं से कौन सा बहुभुज बनेगा। दो भुजाओं से वो ही नहीं बन सकता, आकृति पॉलीगॉन ही नहीं बन सकता। हाँ ठीक है। तो जो भी बोल रहे हैं आप, ठीक है, वैसे माइक ओपन नहीं करना चाहिए, बट आपने जो इतना बोला सही बोला है कि 2 भुजाओं से कोई पॉलीगन ही नहीं बनेगा। जब 2 भुजाओं से पॉलीगन ही नहीं बनेगा तो बाहर के कोणों का योग 360 डिग्री कैसे होगा? ठीक है, यानी कि 2 भुजाओं के अंदर तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हमें यही चीज थी, और देखो सभी का आंसर बहुत जल्दी आया। 180 प्लस 180 और 360 और 360, सभी के आंसर आए हैं। हाँ ठीक है नीतीश, तो इतना सभी को क्लियर हो गया। अब देखते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों के मापों का योग। ठीक है, त्रिभुज के, हाँ आरती का अब आंसर आया। आरती पहले भी तो आपका आंसर आया था, पहले भी तो आपने 360 लिख के भेजा था। ठीक है, देखो कि अंतः कोणों की मापों का योग। अब हमारे पास में अगर अंतः कोणों की मापों का योग अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सभी बच्चे सामने देखिए। देखो, पीछे जो था, यानी कि उसके लिए कोई सूत्र नहीं था, वो एक एकदम एकदम फिक्स नंबर था कि 360 ही होता है।
ना कम ना ज्यादा, चाहे 3 भुजाएं हो, चाहे 4 भुजाएं हो, चाहे 5 भुजाएं हो, चाहे 6 भुजा हो, बाहर के कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अगर किसी अगर अंतः कोणों के योगों की बात की जाए कि अंतः कोण जो होंगे उनके मापों का योग कितना होगा, तो किसी बहुभुज की सभी अंतः कोणों की मापों का योग निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। और ठीक है कि जिनका नाम नीतीश है उनका नाम क्या है? संध्या है। ठीक है, ठीक है। तो हम किसका यूज करेंगे? पीछे देखो सभी बच्चे, हम यूज करेंगे किसका? एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। किसका? क्या करेंगे? एक सूत्र से निकाला जा सकता है। अब उस सूत्र को देखते हैं क्या होता है वो सूत्र। देखो वो सूत्र ये होता है कि जो किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों की माप का जो योग होता है वो कितना होता है, कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। आपको षष्टभुज दिखाया गया है। अगर ये षष्टभुज है तो इसके अंदर 6 कोण है, और 6 के 6 कोणों की जो माप होगी और उनका जो योग होगा कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, यानी कि इन 6 के 6 कोणों का योग जो होगा, मापों का जो योग होगा, वो किसके बराबर होगा? आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है कि सर n-2 जो भी आएगा उसको गुणा कर दो 180 डिग्री से। और ये n क्या होता है? n को लिख लो कि n होता है भुजाओं की संख्या, कि कितनी भुजाएं हैं, भुजाओं की संख्या। लिखा हुआ है सब कुछ नीचे, भुजाओं की संख्या। अब इस चीज को एक और बार समझते हैं अच्छे से क्या होता है। अब आप सभी बच्चे हमें बताएंगे कि इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है कि n-2 इंटू 180, इससे क्या चीज आती है? इससे आता है कि जो बहुभुज होता है उसके जो अंतःकोण होते हैं सभी अंतःकोणों का योग आ जाता है। सभी अंतःकोणों का क्या आ जाता है? योग आ जाता है। जैसे कि अगर एक त्रिभुज की बात की जाए तो सर त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? जल्दी से टाइप करो, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? जल्दी से सभी बच्चे टाइप करेंगे कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है। आपने कहा सर 3 होती है, कि इस त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। तो आप n का मान 3 रख दो। आपने लिखा 3-1 गुणा 100, सॉरी 3-2 गुणा 180। आपने कहा सर जब 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और जब 1 की 180 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 180। और आपने पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मानों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये सभी बच्चों ने पढ़ा था, हमने पढ़ाया था। अब देखते हैं दूसरा। आप सभी बच्चे हमें बताएंगे कि चतुर्भुज के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं। जल्दी से टाइप करो कि चतुर्भुज के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं। जल्दी से सभी बच्चे टाइप करेंगे कि चतुर्भुज के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं? 4। आपने कहा सर ये एक चतुर्भुज है ABCD, और इसके अंदर 4 भुजाएं हैं, 1, 2, 3, और ये रहा 4, 4 भुजाएं हैं। तो आपने कहा सर इस फॉर्मूले से अगर चतुर्भुज के सभी कोणों का मान निकालें, उनका योग निकालें, तो कितना होगा? 4-2 गुणा 180। सही बच्चे देखेंगे कि पहले 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और फिर 2 की गुणा 180 से करेंगे तो कितना आएगा? 360। यानी कि चतुर्भुज के, स्टार लगा के लिख लीजिए सभी बच्चे, देखो हम ग्रीन पेन से लिख रहे हैं, सभी बच्चे स्टार लगा के अपने नोट्स में लिख लो कि जो चतुर्भुज होता है उसके अगर अंदर के चारों कोणों को जोड़ दिया जाए, अंदर के चारों कोण ABCD, अगर अंदर के चारों कोण जोड़ दिए जाए, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, तो आप क्या कहोगे? सर कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, अंदर के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। साथ में अगर इसके बाहर के चारों कोणों का मान निकाला जाए और उनको जोड़ दिया जाए कि सर इसके बाहर का एक कोण तो ये होगा, यहां पर बनेगा, एक बाहर का कोण यहां बनेगा, एक बाहर का कोण सर यहां बनेगा, और एक बाहर का कोण सर यहां बनेगा। अगर इन चारों के बाहर के कोण भी जोड़ दिया जाए तो इनका योग भी कितना होगा? 360 डिग्री होगा, क्योंकि बाहर के कोणों का योग तो सभी बहुभुज के लिए 360 होता है। कल को अगर आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि बताओ वो कौन सी आकृति है जिसके सभी अंतः कोणों का योग और उसके सभी बाहर कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग बराबर होता है, तो आप कह दोगे अंतः कोणों का योग भी सर 360 होता है और बाह्य कोणों का योग भी 360 होता है। और वो आकृति क्या होती है? वो आकृति होती है चतुर्भुज। ठीक है। अब आप सभी बच्चे हमें ऑप्शन में टाइप करके बताएंगे कि अगर आपके पास में एक पंचभुज हो, अगर आपके पास में एक पंचभुज हो, अगर आपके पास में एक पंचभुज हो, तो बताओ अंदर के कोणों का योग कितना होगा? अगर आपके पास में एक पंचभुज हो और अगर आपके पास में एक षष्ठभुज हो, अगर आपके पास में एक पंचभुज हो और एक आपके पास में षष्ठभुज हो, तो बताइए कि अंतः कोणों का योग कितना होगा?
ठीक है, पंचभुज के लिए तो 540 आ गया है सभी का आंसर, कि सर 5 - 2 गुणा 180, और 5 में से 2 गए तो 3 बचा, और 3 की गुणा 180 में किया तो कितना आ गया, 540। और षष्ठभुज का भी आ गया है सभी का, कितना आ गया है? अरे बहुत कम बच्चों को आया है अभी, जल्दी से टाइप करो। वेरी गुड कार्तिक रोय, 680 लिखकर भेज रहे हैं। अरे एक बात बताओ, षष्ठभुज में कितना होगा? 6 - 2 गुणा 180। आप कह दोगे सर 6 में से 2 गया तो 4 गुणा 180, और जब 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 720। और ये देखो एक और बच्चे का 680 आ गया है। अरे जिनका 680 आ रहा है कमेंट सेक्शन में, वो जल्दी से टाइप करके बताओ कि उनको 720 समझ में आया कि नहीं आया अभी। ठीक है कार्तिक, बाकी जल्दी से बताएं, एक और बच्ची जिसने अंजलि के नाम से आईडी ज्वाइन की है वो भी बताएं जल्दी से, ठीक है? यानी कि षष्ठभुज के लिए कितना हो गया, 720। अभी आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, जल्दी से जाइए इसको सॉल्व कीजिए, और आपको कहाँ आंसर करना है? पोल सेक्शन के अंदर, जल्दी से जाइए। सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76। और ये क्वेश्चन अभी जस्ट डिस्कस हुआ था कि आप स्टार लगा के लिख लेना कि चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसका डैश डैश होता है। ये सर चारों विवेक, कोणों का विवेक योग। माइक बंद करो। अरे विवेक बहुत शोर आ रहा है, माइक बंद करो, टाइप करना है सिर्फ। पता है ऐसा लग रहा है जैसे आपके सर इधर डीजे पोल बज रहा सेक्शन हो। नहीं आया। पोल सेक्शन आ गया है बच्चे। रोहित एक बार चेक करो, 10 बच्चे वोट भी कर सर आ चुके गया। हैं। ठीक है, तो आपके पास में अब सिर्फ 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपके लिए चैट सेक्शन खोला गया है, जल्दी से जाइए और ऑप्शन टाइप कीजिए। नेहा ऑप्शन सी कोई वी कोई नहीं है। ठीक है नेहा, ठीक है, यानी कि सभी का आ गया है। विवेक ठीक है, ठीक है विवेक, वैसे ऑप्शन बी टाइप करोगे तब भी चल जाएगा, आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि आपके पास में इस बार किसी भी बच्चे का गलत नहीं है। ठीक है, तो सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, वैसे किसी बच्चे का गलत नहीं है, फिर भी समझा दिया जाता है। ठीक है नेहा, देखिए, चतुर्भुज के सभी अंतः योगों का अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। और आपको पता है कि जब आप अंतः कोणों के योग की बात करोगे, जब भी आप अंतः कोणों के योग की बात करोगे तो आपको एक सूत्र याद आना चाहिए, n - 2 गुणे 180। n - 2 गुणे 180, ये किसी भी बहुभुज के क्या होता है, किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों के योग का सूत्र होता है। अब आपके पास में क्या है, चतुर्भुज है। अगर आपके पास में चतुर्भुज है तो आप क्या कहोगे, सर चतुर्भुज के अंदर तो 4 भुजाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 4। भुजाओं की संख्या 4 डाल दो। 4 - 2 इंटू 180, यानी कि आपने कहा 2 × 180, और ये कितना हो गया आपके पास में, 360 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया कार्तिक रॉय? ठीक है, ठीक है, देखो कमेंट सेक्शन में कोई बच्चा नेसेसरी कमेंट्स नहीं करेगा इधर उधर। ठीक है, तो 360 इसका आंसर हो गया है। सही बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आपको एक और क्वेश्चन दिखाया गया है, और जल्दी से आपको इसके अंदर बी का मान निकालना है, और देखते हैं कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं। हाँ कार्तिक, कोई फाइट नहीं करेगा, हम वैसे भी कमेंट सेक्शन बंद कर रहे हैं, अब वैसे भी कोई फाइट नहीं करेगा। जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 77 आपके पास में पूरा 1 मिनट है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें, और किसी का कोई गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए।
पूरा 1 मिनट आपके पास में है करने के लिए। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, वो बच्चे क्या करेंगे, अपना ऑप्शन बना के लिख लीजिए अपने नोटबुक के ऊपर। नॉइस। बच्चे माइक बंद रखना है। शायद अंजलि आपका स्क्रीन पर हाथ लग गया है, हैंड राइज हो गया है आपकी तरफ से। पोल नहीं दिखा रहा। पोल आ गया है दीपांशु, ऐसे विवेक ऐसे कैसे हो रहा है? आप ना पोल के लिए पता है क्या करो, अभी सर एक मेरा तो आ गया। हाँ पोल आ गया। और वो विवेक के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हम विवेक को अभी डिस्कस कर देंगे। जैसी क्लास ओवर होगी हम वैसे ही डिस्कस करेंगे विवेक के साथ में कि पोल की दिक्कत कहाँ आ रही है। हम इस पोल को एंड नहीं करेंगे जब तक विवेक की स्क्रीन पर पोल नहीं आ जाएगा। ये पोल हम एंड तक लाइव रहने देंगे, ठीक है? यानी कि सभी प्लीज अ, तो विवेक, क्या पता। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, आप ना माइक बंद करो, बहुत शोर आ रहा है आपकी तरफ से, बहुत शोर आ रहा है। बच्चों के सर में दर्द हो जाता है इतना शोर सुन करके। देखिए, आपके लिए चैट सेक्शन ओपन किया जाता है क्योंकि कुछ बच्चे पोल के अंदर वोट कर चुके हैं। देखते हैं कि इसका सही आंसर कितने बच्चे करते हैं। ऑप्शन ही टाइप करना है, कोई भी बच्चा क्या टाइप नहीं करेगा, आंसर टाइप नहीं, सिर्फ ऑप्शन टाइप करेगा, ए बी सी या डी। जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में टाइप कीजिए। वेरी गुड। देखो जिस बच्चे ने जो भी ऑप्शन टाइप किया है, या जिस बच्चे ने जो भी ऑप्शन पोल के अंदर लिखा है, वो अपना ऑप्शन याद रखना, ताकि जब उनको समझाया जाए अगर कोई गलती हो उनकी तरफ से, क्योंकि कुछ बच्चों का ऑप्शन सी भी इसके अंदर दिखाई दे रहा है, यानी कि बच्चों ने जोड़ भी गलत करा है। ठीक है, यानी कि अब सभी का हो गया है। अब देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है वर्षा, आपका सही आंसर है। सर गलती से दब गया। आरजू आपका भी सही आंसर है। ठीक है, देखो इसका सही आंसर पहले हम आपको दिखा देते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। 101 डिग्री, क्योंकि बच्चों ने जोड़ और घटाई गलत करा है। अच्छा, सभी बच्चे समान कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। पहले तो ये बताओ कि जो एंगल्स, जो आपको कोण दिखाई दे रहे हैं, अगर ये बाह्य कोण है तो एक टाइप करो, और अगर ये अंतः कोण है तो दो टाइप करो। चलो जाओ जल्दी से। अगर ये बाह्य कोण है तो एक टाइप करो, बाह्य कोण है तो एक टाइप करो, और अगर ये अंतः कोण है तो दो टाइप करो। ठीक है, सभी का आंसर आ गया कि सर ये बाह्य कोण है, सभी ने एक टाइप कर दिया कि ये बाह्य कोण है। ठीक है, और आज ही हमने पढ़ा था कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, जल्दी से टाइप करो। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? ठीक है, 360 डिग्री होता है। मान लेते हैं कि ये शीर्ष ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है। तो आप ये कहोगे सर शीर्ष ए पर बना बाह्य कोण प्लस शीर्ष बी पर बना बाह्य कोण प्लस शीर्ष सी पर बना, यानी कि अगर इन सभी को जोड़ दिया जाए तो इनका मान 360 होगा। आपने कहा सर 31 डिग्री प्लस 98 डिग्री प्लस 78 डिग्री प्लस 52 डिग्री और प्लस बी, इन सभी का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब आपने हमें नहीं पता कैसे जोड़ा, सॉरी ये गलती से हमने कितना लिख दिया, 300 और 980 लिख दिया। ये 98 डिग्री है, ठीक है, 98 डिग्री। आप हमें नहीं पता किसी बच्चे ने कैसे जोड़ा है। जोड़ बहुत आसान था। जब देखो इस 98 के अंदर, जब इस 98 के अंदर आप 52 को जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। आपने कहा सर इतना योग तो 150 हो गया। और जब आप इस 31 के अंदर इस 78 को जोड़ दोगे तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 109 डिग्री हो जाएगा। और इसके अंदर बी जोड़ दोगे तो सर ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। जब आप इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो 150 के अंदर 100 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 250। और 250 के अंदर 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 259 डिग्री प्लस बी बराबर 360 डिग्री। और अब आप इसको अगर 260 मानकर इधर घटा दोगे तो आप कहोगे सर बी का मान अगर 260 घटाते तो 100 आ जाता, लेकिन पर ये कितना आ जाएगा? 101 आ जाएगा, क्योंकि हमने 259 घटाना है। तो कितना आंसर आ गया? 101 डिग्री। कितना आ गया आंसर? 101 डिग्री। इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो जल्दी से वो वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे। अगर सभी बच्चों का क्लियर है तो वाई टाइप करे, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को सब कुछ
समझ में आ गया है? तो जल्दी से आप अपना होमवर्क भी नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो आपका होमवर्क आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है।